वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आए विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरी शंकर जय सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय गौरी शंकर जय सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। अवध विहारी सीताराम, अवध विहारी सीताराम। कुंज विहारी श्यामा श्याम, नदिया विहारी गोराचाँद, नदिया विहारी गोराचाँद। अवध विहारी सीताराम, कुंज विहारी श्यामा श्याम। नदिया विहारी गोराचाँद, नदिया विहारी गोराचाँद। जय तुलसी जय शालिग्राम, जय तुलसी जय शालिग्राम। कृष्ण भक्ति का दीजय दान, कृष्ण भक्ति का दीजय दान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आज बैठे प्रभु हाथी में आन, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब नहीं होय समय की हान, अब नहीं होय समय की हान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 51वां दिवस है, 51वां दिवस है, जिसमें कि स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी के चरित्र को हम श्रवण करेंगे। एवं आज विजयादशमी के दिन सभी गुरुजनों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं एवं समस्त भक्तों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई है। एवं श्री मध्वाचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है।
तो उनके चरित्रों को भी हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन अभी भक्तमाल जी की ही श्रृंखला चल रही है तो उसी में आगे बढ़ेंगे। मध्वाचार्य जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी के प्रति हमारी निष्ठा हो और भागवत जी कह कर के हम गुरुजनों को सुख प्रदान कर पाएँ, ऐसी ही बार बार प्रार्थना। कहिए मध्वाचार्य जी के आविर्भाव दिवस की जय हो, विजयादशमी के पावन दिवस की जय हो। तो मध्वाचार्य जी को बार बार प्रणाम करते हुए चरित्र में प्रवेश करें। स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी, जो कि हिंडोल के स्वामी श्री कृष्णानंद जी के पूर्वाश्रम का नाम था कर्मचंद्र। उनका जन्म सन 1883 में पंजाब के जालंधर जिले के अंतर्गत कुंडाला नामक उच्च गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम था श्री भोला राम, माँ का श्रीमती रत्नी, और ये दोनों बड़े सदाचारी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। गीता और रामायण के पाठ और साधु महात्माओं के संग में ही इनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। माता पिता के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव बालक कर्मचंद्र पर पड़ना स्वाभाविक था। वह ध्रुव प्रहलाद जी के चरित्रों को बड़े चाव से सुनते थे और उनका मनन करते थे। उनमें कैसे कैसे श्लोक हैं, उन श्लोकों के भावार्थों को समझते थे कि ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को फूल खिले न खिले। ये क्षण भंगुर जीवन है, कल फिर जीवन खिले न खिले। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र को झेले न झेले। तो प्रहलाद जी के, ध्रुव आदि जी के चरित्रों को बड़े चाव से सुनते और उनका मनन करता। हिंदी और संस्कृत पढ़ने में उनकी स्वाभाविक रुचि थी, पर पंजाब में उर्दू का प्रचार अधिक था। तो माता पिता ने उसे उर्दू मिडिल पास करा करके बड़े भाई श्री दौलत राम जी के पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए कालका भेज दिए। कर्मचंद्र जी की उस समय उम्र 14 वर्ष की ही थी बस। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही स्थिर कर लिया था। उसे ध्रुव प्रहलाद जी की तरह एक साधनामय जीवन व्यतीत करके भगवत साक्षात्कार लाभ करना था। अंग्रेजी की शिक्षा उस लक्ष्य से कोई संबंध था नहीं। उसे संस्कृत पढ़ करके शास्त्र अध्ययन द्वारा अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करना था। पर माता पिता उनके संस्कारों से प्रसन्न होते हुए भी उसे एक सुशिक्षित, सुसंपन्न, उच्च पद अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उसे अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक समझते थे। कर्मचंद्र इस समय अपने जीवन पथ के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं। उसे निर्णय करना है कि वहाँ से उसे किधर जाना है। निर्णय करना है, हम सबको निर्णय करना होता है। इसलिए संत जन गाते हैं कि चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। किनारे किनारे का मतलब क्या है? एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ प्रभु का मार्ग है। अब किस रास्ते पर हमें जाना है?
प्रभु के रास्ते पर या संसार के रास्ते पर? तो हमें जाना है प्रभु के रास्ते पर। कि चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, सब कुछ मिला प्यारी दर तेरे आकर। कि चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन किसके सहारे? संसार त्याग करके एक स्वतंत्र पथ का पथिक बनने का निश्चय कर लिए, लेकिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ से भी किधर जाना है? जीवन के वे एक महत्वपूर्ण चौराहे पर थे, अभी सुना। उन्हें यह निर्णय करना था कि वहाँ से उसे किधर जाना है। निर्णय करते उसे बिल्कुल देर नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि माता पिता और बड़े भाई के अधीन रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने संसार त्याग करके एक स्वतंत्र पथ का पथिक बनने का निश्चय कर लिया। आज कर्मचंद्र घर से भागकर काशी चले आए हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन करके गंगा जी के तट पर चिंतित बैठे हैं और विश्वनाथ बाबा से मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। उसके गौर वर्ण और तेज पुंज कलेवर पर काशी के एक बड़े मठाधीश की दृष्टि पड़ी। उस समय उन्होंने निकट जाकर के पूछा, वत्स तुम कहाँ से आए हो? कैसे चिंता में बैठे हो? कर्मचंद्र ने अपना सब वृत्तांत कहकर के सुनाया, साथ ही विद्या अध्ययन और संन्यास ग्रहण करने का अपना निश्चय प्रकट किए। मठाधिपति ऐसे ही एक की खोज में थे। उन्होंने उसके अध्ययन आदि की समुचित व्यवस्था करके उस नवयुवक को वचन दिया और उसे अपने साथ मठ में ले गए। 10 वर्ष तक कर्मचंद्र ने उस मठ में रहकर के संस्कृत, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, सांकर, वेदांत का अध्ययन किया। इसी बीच संन्यास दीक्षा भी ग्रहण करी। नाम हुआ श्री कृष्णानंद। स्वामी कृष्णानंद को मठाधिपति ने मठ का सारा भार सौंप देने का पहले ही निश्चय कर लिया था। उन्हें गद्दी पर बैठा देने के लिए वे शुभ तिथि की प्रतीक्षा में थे। शुभ तिथि की वे स्वामी कृष्णानंद जी अब अपने जीवन के एक और चौराहे पर आ खड़े हैं। उन्हें निश्चय करना था कि उन्हें मठाधीश का वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, सोने चांदी के छत्र, सिंहासन और विलासिता की अन्य सामग्री का उपभोग करना है, या विरक्त सन्यासी के कंटक काकीर्ण मार्ग पर का अवलंबन करना है। मठाधीश का वैभव उन्हें अपने निर्दिष्ट पद से विचलित करने में तो असमर्थ था, पर वे एक धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि जिस मठाधिपति ने उनके लिए इतना कुछ किया था, उन्हें अपना भार सौंप देने के उद्देश्य से अब उसकी सारी आशाओं से वे सहसा पानी कैसे फेर देते।
एक दिन यही सब सोचते सोचते उन्हें थोड़ी झपकी लग गई। अब अर्धनिद्रित अवस्था में उन्होंने देखा कि एक सुंदर गौर वर्ण बालक उनसे कह रहा है कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। दूसरे दिन वे दंड कमंडलू लेकर के और खंडन वाद्य नामक ग्रंथ लेकर के वे मठ से निकल पड़े। और जब मठ से निकले तो उस समय वे खूब आसानी से पहुँचे उस समय। और वे छोटे ही थे, ज़्यादा आयु तो थी नहीं, लेकिन उस समय भी वे प्रभु को पुकारते ही जा रहे थे, पुकारते ही जा रहे थे। और पुकारते पुकारते प्रभु ने उनकी बात सुनी भी। प्रभु से खूब प्रार्थना किए वे कि हे प्रभु, अब मैं कैसे पारूं। अब वो एक समय तो ये सोच रहे कि जिन्होंने मुझे ला करके ऐसे इस मार्ग पर प्रशस्त किया, मैं कहाँ गंगा तट पर बैठा हुआ था और कहाँ फिर मुझको ये लेकर के आश्रम में पधारे, आश्रम की सब व्यवस्थाएं, और फिर मुझको भी इतनी भजन की शिक्षाएं, 10-11 बरस संस्कृत पढ़े, 10-11 बरस संस्कृत पढ़े। उस समय वे यही सोच रहे थे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। सोचते सोचते जब वे बहुत सोचने लगे तो उस समय यही सोच रहे थे। और जब ही सोचते सोचते यही सोचे कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर उस समय प्रभु की ही प्रेरणा भई मानो, प्रभु ने ही प्रेरणा दी हो मानो। प्रेरणा दे करके वे स्वयं प्रशस्त हुए। और अभी जो सुना कि अब वे अपने मंजिल के एक और पड़ाव पर थे, मंजिल के एक और पड़ाव पर थे कि अब क्या किया जाए। उस समय उन्होंने यही निश्चय किया, माने प्रभु ने ही उन्हें मार्ग प्रशस्त कराया कि अब तुम कमंडलू लेकर के और यहाँ से जल्दी चले जाओ। तो फिर वे तो मार्ग में चलने के लिए प्रशस्त हुए और उन्होंने मार्ग में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए और फिर निकले। कृष्णानंद जी अपने भजन में बहुत उन्नति कर रहे थे। उन्होंने भगवान के मार्ग पर आए और आए भी थे और आवश्यकता अनुसार किसी से थोड़ा बहुत आलाप करते, पर इसी बीच उन्होंने यथासंभव साधु संग भी किया था। और पहली भक्ति तो यही है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति यहाँ प्रथम भगति, यहाँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो उन्होंने साधु संग भी किया और जब साधु संग किए बहुत आलाप करते, जिसने जो बताया उसके अनुसार ध्यान प्राणायाम आदि करके शांति लाभ करने की चेष्टा करी, लेकिन उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिली। अंत में चलते 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 वे अनूप शहर पहुँचे, जहाँ गंगा किनारे नाव में श्री अच्युत मुनि रहते थे।
वे एक विद्वान और अनुभवी महात्मा थे। उनके दर्शन और उपदेश से उन्हें कुछ शांति मिली। उन्होंने उन्हें भावुक और रसिक जान करके ब्रज में रह कर के भजन करने का उपदेश किया। और कृष्णानंद जी वृंदावन पहुंच गए। वहाँ रास बिहारी की रास लीला देख करके एकाएक उनका काया पलट हो गया। उनका ब्रह्म ज्ञान वैसे ही विलीन हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में दीप का प्रकाश विलीन हो जाता है। रास नृत्य में रास बिहारी की थिरकन के साथ उनके प्राण भी थिरकने लगे, उनका हृदय भी थिरकने लगा और वे रास लीला के नृत्य में रास में भी जाते और रास के उन स्वरूपों के दर्शन करते थे, उनको ही खूब लाड़ करते थे और लाड़ करते करते उनके बहुत लाड़ करते रास बिहारी की तरह। उनका हृदय रस से परिपूर्ण हो गया। वे समझ गए कि जिस शांति की वे इतने दिनों से खोज में थे वह उन्हें रास बिहारी के चरण तल में ही मिल सकती है, अन्यत्र नहीं मिल सकती। रास लीला देख करके उनकी इच्छा हुई श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने की। वे दिन भर रास देखते और श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते। जहाँ कहीं रास होता वहीं पहुँच जाते। रास में बराबर खड़े रह कर के ठाकुर जी को पंखा झलते या चमर डुराते। रास लीला का चिंतन करते करते रात में जहाँ स्थान मिलता सो जाते। उस समय ब्रज में बहुत से भजनानंदी और सिद्ध महात्मा, सिद्ध गौड़ीय महात्मा रहते थे, जिनमें हमारे पंडित रामकृष्ण दास बाबा महाराज मुख्य थे। कृष्णानंद जी ने उनका संग किया। उनके संग में उनमें परम करुण पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति का उन्मेष हुआ। बंगला भाषा सीख करके वे श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करने लगे। दिन पर दिन श्री गौरांग महाप्रभु में उनकी निष्ठा भक्ति बढ़ती ही गई साहब, बढ़ती ही गई। उन्होंने किसी गौड़ीय महात्मा से दीक्षा लेकर के महाप्रभु जी के चरणों में आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद वे किवाड़ी वन पर में एक कुटिया में रह कर के भजन करने लगे। उस समय श्री माधवदास बाबा जी भी किवाड़ी वन में रहते थे। तो माधवदास बाबा जी एक सिद्ध कोटि के वैष्णव संत थे। उन्हीं की कृपा से कृष्णानंद जी को वैष्णव गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें उत्कंठित देख करके कहा कि तुम्हारे जैसे विद्वान और तेजस्वी पुरुष के लिए योग्य गुरु हैं 108 श्री प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद। वे नित्यानंद प्रभु जी के वंशज और मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मुख्य स्तंभ हैं। कुछ दिन उपरांत उनके वृंदावन आने की प्रतीक्षा करो, मैं उन्हीं से तुम्हें दीक्षा दिलवाऊंगा। कृष्णानंद जी श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद के वृंदावन आगमन की उत्कंठा सहित प्रतीक्षा करने लगे और कुछ ही दिनों बाद वे प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने लगे। और आत्मसमर्पण जब किए ना तो प्रभु ने उन्हें अंगीकार किया। और जब अंगीकार किए तो प्रभु में उनकी इतनी निष्ठा थी कि वे बार बार रो पड़ते और यही कहते
कि हे प्रभु, तुम्हारी इतनी कृपा है, अब मुझे कैसे दीक्षा प्राप्त हो। वे दीक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े उत्कंठित थे, और जब दीक्षा प्राप्त करने के लिए उत्कंठित थे तो उस समय खूब प्रार्थना किए प्रभुपाद से, नित्यानंद वंशधर से। और फिर तो कृष्णानंद दास जी गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। पाप करंता हसे ये मनुआ, जाप करंता रोवे। मैली चादर झीरम झीर, कहो ना कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे। मेरा पापमय शरीर है, पापमय शरीर है। तुम मुझे कैसे तारोगे हे गुरुदेव। ऐसी बार बार कृष्णानंद जी प्रार्थना किए नित्यानंद वंशधर प्रभुपाद जी के चरणों में। और जब प्रार्थना करते रहे तो उस समय फिर खूब प्रार्थना की। इतनी प्रार्थना करी, और इतनी प्रार्थना करने के बाद भी वे खूब रोए, खूब क्रंदन किए। बार बार केवल यही प्रार्थना करते रहे कि हे गुरुदेव, अब मुझे कैसे युगल के दर्शन हो, कैसे प्रभु मिले। कि जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु। भवनिधि पार करो जय गुरु श्री गुरु, मोहे अपनी करो जय गुरु श्री गुरु। पिया प्यारी लाड़ करूं जय गुरु श्री गुरु। इन प्रार्थनाओं को हम बार बार अनेकानेक चरित्रों में सुनते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं मानो कर रहे हैं श्री कृष्णानंद जी। इतने प्रभावित हुए कृष्णानंद जी से, और फिर तो बोले प्रभुपाद जी का शुभागमन हुआ, और उनके शुभ आगमन के साथ ही उनकी अमृतमयी कथा का शुभारंभ हुआ। कथा सुनकर के कृष्णानंद जी भी बहुत प्रभावित हुए। मन ही मन उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर लिया। अभी सुना कैसी गुरुनिष्ठा। पीछे एक शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में उनसे दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा ग्रहण करके वे ब्रज के हिंडोल ग्राम में रह करके और भजन करने लगे।
यह कुछ और फिर गांव वालों ने अपने हाथ से एक कुटिया का निर्माण किया और वे ब्रज में भ्रमण करते थे, पर घूम फिर करके वहीं हिंडोल में आ जाते थे। कुछ दिन भजन करते हुए हो गए तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गुरुदेव ने उन्हें मधुर भाव की उपासना को उपदेश दिया था, पर उनका हृदय उसे नहीं स्वीकार करता जान पड़ रहा था। उनकी स्वाभाविक रुचि सख्य भाव की उपासना में थी। अब बहुत चेष्टा करने पर भी वे मधुर भाव में अपना नहीं पा रहे थे, मधुर भाव को नहीं अपना पा रहे थे। उनका सख्य भाव दिन पर दिन और दृढ़ होता जा रहा था। चिंता यह थी कि गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध सख्य रस की उपासना में क्या उन्हें सफलता मिल सकेगी। एक दिन जब उन्हें गुरुदेव के वृंदावन आगमन का संवाद मिल चुका था, वे उनसे इस समस्या का समाधान कराने के उद्देश्य से वृंदावन चल पड़े। वृंदावन के निकट मार्ग में उन्हें कागज पड़ा दिखा। प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने उसे उठा लिया। खोलकर देखा तो उसमें उनकी समस्या के अनुकूल भावानुकूल समाधान का स्पष्ट इंगित था। उसे पढ़ करके उनका हृदय भर आया, नेत्रों से अश्रुधार बह निकली और उसी भाव विभोर अवस्था में उन्होंने गुरुदेव के निकट अपनी स्थिति का और कागज द्वारा प्राप्त उस दैवी इंगित का वर्णन करते हुए उनसे आवश्यक निर्देश की प्रार्थना करी। गुरुदेव की सख्य भाव में उनकी स्वाभाविक रुचि देख करके सहर्ष उस भाव की उपासना के लिए आज्ञा दे दी गुरुदेव ने। तब से दिन प्रतिदिन उनकी भजन में तल्लीनता बढ़ती गई। जन्म जन्मांतर के अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके प्राण छटपटाने लगे। वे हर समय रोते सोते कब प्यारे से मिलूं ऐसी भाव। और संध्या काल के 1-2 घंटे का समय छोड़ और किसी समय उनके पास कोई ना जा पाता। कई बार लोग कौतूहलवश जब अर्धरात्रि में उनकी समय था तो उसकी याद कुटिया पर गए तो देखा कि वे नहीं है और कहीं दूर जंगल से उनके कृष्ण विरह में रुदन करने की आवाज आ रही है। एक बार उनके एक अनन्य भक्त श्री रामचरण दास ने उस आवाज का अनुसरण करते हुए जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि वे अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष की डाल पकड़ करके गदगद कंठ से एक श्लोक गा रहे हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति थी श्यामेन साकं गवाम चारणाय मतास्तुकेव और प्रवदमी दीनः, अर्थात हे मात यशोदा, मैं दीन भाव से तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे श्याम सुंदर के साथ से गौचारण जाने की आज्ञा प्रदान करो। इस प्रकार कि उनकी दिव्य उन्माद अवस्था कई वर्ष तक रही। अंत में एक दिन नंदग्राम में जब वे श्री कृष्णचंद्र जी के मंदिर में उनके दर्शन करते हुए उन्हें खरी घोटी सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र अपनी दिव्य श्याम कांति से बिखेरते हुए मंदिर से निकल करके बाहर आए और थोड़ी देर में वापस जा करके पुजारी से बोले, जी बाबा जी मोते छेड़खानी करे है, जाको खाएवे को रोटी दे। बस अब भक्त और भगवान की परस्पर छेड़छाड़ आरंभ हो गई। इसी समय श्री कृष्णानंद जी की ग्वारिया बाबा से मैत्री हो गई। ग्वारिया बाबा का चरित्र हम पीछे श्रवण कर आए हैं। वे भी सख्य भाव के एक सिद्ध महात्मा थे, सख्य भाव के ग्वारिया बाबा। तो उस समय वे रंग जी के मंदिर के पूर्वी फाटक के ऊपर वाले कमरे में रहते थे और कृष्णानंद जी भी वहाँ जा कर के उनके साथ रहने लगे। दोनों सखाओं की खूब घुटती और दोनों प्रौढ़ावस्थाओं को प्राप्त होते हुए भी
बाल कृष्ण के बाल सखा होने का अभिमान करते। दोनों एक अनिवार्चनीय भाव जगत में विचरते हुए कृष्णचंद्र के साथ तरह तरह की लीला रंग में खोए रहते। एक दिन ग्वारिया बाबा ने कृष्णानंद जी से कहा, नंद बाबा ने आज्ञा करी है कि पाठशाला में पढ़ने जाने की। उन्होंने कहा, तुम लोग कृष्ण के साथ मिलकर के बहुत उद्यम करते हो, इसलिए पाठशाला जाया करो। तो चलो पाठशाला चलें, पाठशाला चला करें, नहीं तो बाबा मारेंगे। अब दोनों वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय की प्रथम कक्षा में जाकर बैठने लगे। उस समय कृष्णानंद जी का पांडित्य न जाने कहाँ चला गया, कहाँ लुप्त हो गया। बड़े बड़े पंडितों की वेद वेदांत संबंधी शंकाओं का समाधान जो करते थे, अब वे गवार से हो गए हैं, प्रथम क्लास में पढ़ रहे हैं। अब वे ग्वारिया बाबा के साथ आ ई पढ़ने में लग गए। और यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक दोनों की इस भाव में स्थिति रही। विद्यालय के अध्यापक दोनों महात्माओं से भली भांति तो परिचित थे, इसलिए वे उनके इस लीला रंग में सहयोग देते रहे। भाव जगत की लीलाएं साधारण लोगों के समझने की नहीं होती हैं। वे भले ही इन्हें नाटक समझें, पर भावुक भक्तों के लिए इसमें नाटक की गंध भी नहीं होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस गोपालेर माँ को देख अपने व्यक्तित्व को भूल जाते थे। वे बाल सुलभ भाव से उनकी गोदी में आ बैठते थे और उनसे खाने की तरह तरह की चीज़ें की फरमाइश करने लगते थे। प्राण गोपाल गोस्वामी ने आशा करी थी कि स्वामी कृष्णानंद जी जैसे सुयोग्य शिष्य द्वारा जगत में भक्ति का खूब प्रचार होगा और अनेकों नास्तिकों और अधर्मी लोगों का उद्धार होगा। उन्हें यह देखकर चिंता हो गई कि वे तो ग्वारिया बाबा के साथ भाव समुद्र में निरंतर डूबे रहने करके इस लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। अब प्रचारकार कैसे हुए प्रचार। एक दिन उन्हें अपने निकट बुला करके आज्ञा करी कि तुम्हें प्रभु की कृपा से जो मिला है उसका दूसरे लोगों में बांट करके उपभोग करो। स्वयं तरे क्या तरे नाम करके, नाम गा गा कर औरों को तारा करो, जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। तो कृष्ण भक्ति और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया, पर स्वतंत्र रूप से प्रचार करने में उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। उन्होंने संकल्प को निभाते आकर रखा था यथासंभव किसी स्त्री का मुख न देखने का। अब वर्षों से वे इस नियम को पालन कर रहे थे। उनकी कुटिया पर स्त्रियों का आना तो बिल्कुल मना ही था। वे जब मधुकरी को जाते तो सिर पर कपड़ा डालकर और निगाह नीची करके, जैसे कोई नई बहू आए। अब एक दैवी घटना के कारण उन्हें अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। घटना कुछ इस प्रकार है। हिंडोल ग्राम के निकट नगला लक्ष्मणपुर में श्री लाला राम जी की पुत्री श्रीमती देवा 11 वर्ष की अल्पावस्था में ही विधवा हो गई थी। वह मन ही मन स्वामी कृष्णानंद जी को गुरु मान करके तन मन से ठाकुर सेवा में लगी रहती थी, पर गुरु जी के दर्शन न कर सकने के कारण वह बहुत दुखी थी। लोगों के बहुत आग्रह करने पर भी स्वामी जी ने एक कागज पर महामंत्र लिख करके उसका जप करने और सख्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करने को उसे कहला भेजा था। वह तदनुसार जप और चिंतन करने लगी, पर उसने यह प्रण कर लिया था कि जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे सूर्य के दर्शन नहीं करूँगी। अब वह प्रातः 4 बजे से अपनी भजन कुटी में बैठ जाती और सूर्यास्त तक भजन करती रहती। 3 बरस इस प्रकार बीत गए, पर गुरुदेव के दर्शन न हुए। अंत में उसने अन्न जल त्याग दिया। 9 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। तब कृष्णानंद जी को दाऊ जी का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जिसके फल स्वरूप उन्हें स्त्री का मुख
न देखने का संकल्प त्याग करके उसे दर्शन देने पड़े। थोड़े ही दिनों में उस लड़की का सख्य भाव सिद्ध हो गया। अब उसकी बोल चाल रहन सहन सब कुछ श्री कृष्ण के सखा के समान हो गया। लोग उसे भैया कहकर पुकारने लगे। श्री कृष्ण भैया के साथ बातें करते, खेलते कूदते और भांति भांति की लीलाएं करते। अब भैया का पार्थिव शरीर श्री कृष्ण के दिव्य सानिध्य को कब तक झेल सकता था। उसकी शारीरिक अवस्था दिन पर दिन शोचनीय होती गई। अंत में एक दिन जब वह मूर्छित अवस्था में गुरुदेव की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था, उसने एकदम आंखें खोलकर गुरु जी की ओर देखा और कहा, भैया चलो 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 चले, देखो रामकृष्ण आदि सखा बुलाने आए हैं। अब गुरुदेव ने अश्रु गदगद कंठ से कहा, भैया तुम चलो, मैं पीछे आऊँगा। अब गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करते हुए वह रामकृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में प्रवेश कर गया। स्वामी कृष्णानंद जी ने भैया से उनका अनुगमन करने को कहा था, पर ऐसा करने को अभी उन्हें गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी। उन्हें उनकी आज्ञा अनुसार जगत के कल्याण के लिए कुछ करना था। अब वे इस कार्य में जुट गए। गांव गांव में जाकर के कीर्तन का प्रचार किए। अद्वैतवाद, आर्य समाज और नास्तिक मतों का खंडन करके वैष्णव धर्म की जड़ सुदृढ़ करी। उनके गौर कांति युक्त प्रभावशाली बप्पू विद्या, वैराग्य और भक्ति भाव से आकर्षित होकर के अनेकों लोगों ने उनका अनुगत्य स्वीकार किया। आज भी महामंडलेश्वर श्री रामदास शास्त्री तथा महाकवि श्री बनमाली दास शास्त्री जैसे बहुत से विद्वान और गणमान्य व्यक्ति उनके शिष्य हैं। प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना भी करी, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: वैदिक प्रमाण पत्रिका, भक्ति रत्नावली, श्रीमद् भागवत तत्व विमर्श, श्री रामकृष्ण लीलामृत, अद्वैत भेदक प्रश्नावली, आर्य समाज मत समीक्षा और भक्ति सिद्धांत विवेचन और श्रीमद् भगवत गीता की विस्तृत हिंदी टीका। इतना सब कर चुकने पर भी उन्होंने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार फिर 1941 की फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन रात्रि में ठीक 12 बजे हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हुए प्रसन्न मुद्रा में रामकृष्ण के धाम में प्रवेश किए। तो ऐसे श्री हिंडोल के श्री कृष्णानंद जी के चरित्र को श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। पुनः मध्वाचार्य जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। कहिए मध्वाचार्य जी के आविर्भाव महोत्सव की जय हो। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया जानिया सुनिया विष खाइनो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रोती ना जन्मिल केने ताय आमार रोती ना जन्मिल केने ताय संसार विषानले दीवानिशी हिया जले जुड़ाइते ना केनु पाय जुड़ाइते ना केनु पाय ब्रजेन्द्र नंदन जेई शची सुत हईल सेई
বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই। দিনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই, তার সাক্ষী জগাই মাধাই। হা হা প্রভু নন্দ সুত বৃষভানু সুতায়ুত, করুণা কর এইবার, করুণা কর এইবার। নরোত্তম দাসে কয়ে না ঠেলি হো রাঙ্গা পায়ে, নরোত্তম দাসে কয়ে না ঠেলি হো রাঙ্গা পায়ে। তোমা বিনা কে আছে আমার, তোমা बिना के आछे अमार। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।